वो एनर्जी आपको बहुत हेल्प करती है अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए। सो अपने एनवायरनमेंट का, अपनी जगह का ध्यान रखो। I will share few strategies that gonna change the entire course of your life. आपके जैसे सेम इंटरेस्ट के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Before we start this video, I want to give you a disclaimer that this video is not going to be useful to you. जस्ट बिकॉज कि तुमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए जहाँ पे तुम अपने मोटिवेशन को कैसे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू गेट अ मॉर्निंग रूटीन एंड एवरीथिंग, तुम इतना सर्च कर करके तुम भर चुके हो, तो ये भी उनमें ही उसी श्रेणी का एक वीडियो मात्र होके रह जाएगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, तुम उसके पीछे कोई एक्शन लेने वाले नहीं हो, बिकॉज दिस वीडियो टॉक्स अबाउट व्हाट एक्शंस कैन यू टेक टुडे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वो है सेट क्लियर गोल्स। गोल्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम समझते हो, लेकिन दो तरह के गोल्स होते हैं भाई। एक गोल्स होते हैं जो तुम्हारे अपने अंदर से आते हैं, जो तुम खुद चाहते हो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तुम्हें कोई स्किल सीखना है, कोई धंधा बनाना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, या कुछ भी है जो तुम शुरू करना चाहते हो, कोई फिटनेस का गोल है या कुछ और चीज़ें हैं। ये वो गोल हैं जो तुमने अपने लिए बनाए हैं। और दूसरे जो गोल होते हैं वो होते हैं जब लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुमने अपने लिए गोल्स बना लिए। तो अगर तुम्हारे गोल्स तुमने खुद बनाए ना, तो तुम उसके लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन अगर कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन को प्रूव करने के लिए, पूरा करने के लिए अगर उन गोल्स को परस्यू करने की कोशिश करोगे, तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील करोगे। होता ही है कि मैं मेरे माँ बाप के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहता हूँ, या फिर ये सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आप को करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो फील है ना, वो ये है कि भाई ये गोल ना तुम्हारे अपने नहीं है, लेकिन तुम्हें वो पूरे करने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज यू गॉट सम प्रेशर। चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, या पेरेंट्स का प्रेशर हो, या तुम्हारे अपने लिए जो तुमने अपने मानक बना रखे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा किसी के लिए करना है, उनकी वजह से भी कई बार आपको इस तरह का प्रेशर फील हो सकता है। बट द आइडिया इज टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर एनवायरमेंट वाइब्रेंट। अब आपका एनवायरमेंट क्या हो सकता है? आपका एनवायरमेंट वहाँ जहाँ आप काम करते हो, जहाँ आप रहते हो। सो फॉर एग्जांपल, आप ज़्यादा टाइम अकेले रहते हो, घर पे रहते हो, आपके घर में कोई ऐसा एक कॉर्नर होना चाहिए जो जगह आपका असल में साथी बने। उस जगह को हमेशा अच्छा रखो, बेहतर रखो, क्योंकि वही जगह है जो आपको री एनर्जाइज करती है। जब आप बहुत डाउन फील करते हो, जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो, दैट इज दैट प्लेस दैट यू गो टू। मोस्ट ऑफ अस गो टू सुट्टा मारने के लिए, मोस्ट ऑफ अस गो टू पब्स, मोस्ट ऑफ अस गो टू समबडी एल्सेस प्लेस कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं बहुत ऐसा फील कर रहा हूँ। वंस इन अ वाइल इज ओके, बट आपके घर में भी आपके पास कोई तो एक छोटा सा ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जो आपकी अपनी जगह होनी चाहिए। वो जगह आपको री एनर्जाइज करती है, वो जगह आपको एनर्जी से भर देती है। तो उस जगह को अच्छे से रखो, ख्याल रखो उसका। आपका जो वर्क स्पेस है, दैट हैज़ टू बी नीट एंड टाइडी, बिकॉज वो एनर्जी आपको बहुत हेल्प करती है अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए। सो अपने एनवायरनमेंट का, अपनी जगह का ध्यान रखो। ऐसी चीज़ें लेके आओ जो आपको पसंद है, ऐसी चीज़ें जो आपको हल्का फील कराएं। फिर आप चाहे आप वहाँ बैठ के लेजर काम भी करोगे ना तो चलेगा, बट दैट स्पेस शुड एनर्जाइज यू, नॉट डिसअपॉइंट यू। आप कई बार होता है ना, हम अपनी जगह को ही देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये कुछ अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं, मन नहीं लग रहा मेरा घर में। मन लगाने के लिए उस जगह को बनाना पड़ता है, तो उस जगह को हमें प्रॉपर बनाने की जरूरत है, उसको साफ सुथरा रखो। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड, ही वांट्स टू रन मैराथन। और ये बात है कोविड के दौरान की, कोविड लॉकडाउन चल रहे थे, देयर वर नो इवेंट्स हैपनिंग एंड ऑल दैट, एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट देयर वर सर्टेन चैलेंजेस जो ऑनलाइन थे। तो उसने कुछ कुछ कम्युनिटीज को ज्वाइन किया, जैसे शायद एडिडास, नाइकी, ये सब ब्रांड्स भी अपनी कुछ कम्युनिटीज रन करते हैं। उसने उन कम्युनिटीज को ज्वाइन किया, एंड देन ही जो भी प्रोग्रेस वो करता था, वॉट एवर रनिंग ही वॉज डूइंग, ही वॉज पोस्टिंग इट ऑन दीज एप्स, और जैसे स्ट्रावा हो गया या कुछ हो गया। और वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज थी, लाइक थे कुछ ऐसे रनर्स की कम्युनिटी थी जहाँ पे ही ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग कि यार वो दूसरों के कंपैरिजन में कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद अदर पीपल हु वर रनिंग मैराथन्स। कुछ लोग उसमें जो बहुत ही मैराथनर थे, जो बार बार हर साल बहुत सारे इवेंट्स में रन करते थे, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद देम। 4 years later, he built those communities, those meetings, and he not only ran many marathon, but he went for Ironman this year. What is this? How you cannot imagine these communities आपके फिजिकल वर्ल्ड में, बट ऑनलाइन दुनिया में आपके जैसे सेम इंटरेस्ट के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वेदर इट इज रिलेटेड टू लर्निंग अ पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज, आपको कम्युनिटीज मिल जाएंगे। वेदर इट इज अबाउट वट एवर दैट इज, लाइक इट इज अबाउट एडवर्टीजमेंट, यू विल गेट एन नंबर ऑफ कम्युनिटीज एंड पेजेस जहाँ पे आप लोगों से एंगेज कर सकते हो। यू कैन डायलॉग विद देम, you will never feel lonely
in your own pursuit because you will get so many different people of the same interest as yours. So get in touch with these communities. Now, the bottom line is stop wasting your time. You have got all the things that you need अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए. Stop wasting your time and create that sense of urgency कि भाई अगर अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं होगा. और ये बात सही है. यूजुअली लोग हम ये सोचते हैं कि एक ना एक दिन तो हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा? वो दिन आज है. अपने लिए अर्जेंसी क्रिएट करो, बिकॉज लास्ट में क्या रह जाता है ना कि काम बहुत होता है, बस टाइम नहीं होता है. और जब आप अपनी उम्र के जो साल हैं इनको ऐसे ऐसे निकालते जाओगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि यार ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई यूज्ड टू गो टू लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर वाज वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. थर्ड ईयर स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला कि सर मेरे पास बाकी सब तो कोई इशू नहीं है. इसेट के सर बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा अंग्रेजी का दिक्कत है. हम कहते कौन से ईयर में है भैया? तो बोला हम थर्ड ईयर में. तो मैंने कहा अच्छा, फर्स्ट ईयर में आया था तब दिक्कत थी? तो बोला हाँ सर तब भी दिक्कत था. तो मैंने कहा थर्ड ईयर में तेरे को अगर दिक्कत है तो और 3 साल बाद जाएगा तभी भी तेरे को दिक्कत रहेगा. तो वो थोड़ा शॉक हुआ कि ऐसे कैसे बोल रहे हो यार सर, कुछ तो बताओ. मैंने कहा बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई जब तुम्हें फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम थी, यू डिड नॉट वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम. थर्ड ईयर में भी यू आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम. कल जब तुम प्लेसमेंट्स में बैठोगे तुम इसी वजह से अच्छा निगोशिएट नहीं कर पाओगे. हो सकता है कि अच्छा पैकेज हिट ना कर पाओ. मे बी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन जब आपके पास टाइम है तब आप कर लो. तब आप ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दो. आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, लेकिन ऐसे तो करो कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे. उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज कि जब टाइम होता है तब हम करते नहीं है, और फिर बाद में जब वो हमारे लिए बहुत परेशानी इकट्ठी होकर सामने आ जाती है तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. द बिगेस्ट पॉइंट इज लिविंग इन सॉलिट्यूड, अकेले रहना एक्चुअली कुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू, बिकॉज आपके पास बहुत सारा टाइम होगा जहाँ पे आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो. इस टाइम को ज़ाया मत होने दो भाई. और दुनिया का कोई मोटिवेशन तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही अपने लिए करना पड़ेगा. मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि क्लॉक इज टिकिंग, यू गॉट टू टेक द एक्शन राइट नाउ. कमेंट में ये बताओ कि तुम कौन से एक्शंस लेने वाले हो, क्या करने वाले हो इस महीने. 2025 आने वाला है, 2025 को ज़ाया नहीं जाने देना है भाई. तो कमेंट में बताओ, एक कमिटमेंट अपने लिए सेट करो. यहाँ